नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज अनकमिटेड डाटा। इससे मुराद ये है कि दो ट्रांजैक्शन है, वो साइमल्टेनियसली डाटा को एक्सेस कर रही हैं। एक ट्रांजैक्शन ने डाटा रीड किया, उसने कुछ मैनिपुलेशन की और उसने लोकल अभी कमिट किया, मीन कि परमानेंट स्टोरेज यानी जो परमानेंट डाटाबेस है उसके अंदर उसने भी चेंजेस को इंपैक्ट नहीं किया। ड्यूरिंग दैट टाइम फेलियर हो गया। अब फेलियर के बाद और रोल बैक से पहले जो ट्रांजैक्शन 2 है उसने डाटा को रीड कर लिया। फेलियर ट्रांजैक्शन 1 के लिए हुआ था, लेकिन ट्रांजैक्शन 2 ने रोल बैक और फेलियर के दरमियान डाटा को रीड कर लिया। तो नाउ दैट्स द क्लासिकल केस कि अभी जो अब अगेन फेलियर से मुराद ये थी कि जो चेंजेस ट्रांजैक्शन 1 ने कर ली हैं, दीज चेंजेस शुड बी रोल बैक। रीजन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये कहती है कि जो ट्रांजैक्शन है या तो पूरी होगी या पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसने अभी चेंजेस लोकल डेटाबेसेस में स्टोर किया था, परमानेंट स्टोर नहीं किया था। तो इसके अंदर एक तो एटॉमिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली वॉलेट हुई है, और ड्यूरिंग फेलियर एंड रोल बैक, क्योंकि फेलियर हुआ है ट्रांजैक्शन 1 के लिए और रोल बैक भी ट्रांजैक्शन 1 के लिए ही होना है, लेकिन रोल बैक के दौरान जो शेयर्ड वैल्यू थी वो ट्रांजैक्शन 2 ने रीड कर ली। अगेन आइसोलेशन की प्रॉपर्टी वॉलेट हुई है कि एक ट्रांजैक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, यानी एटॉमिसिटी भी वॉलेट हुई। तो अभी रोल बैक होना था, लेकिन रोल बैक से के दौरान यानी रोल बैक से पहले, यानी फेलियर रोल बैक के दरमियान का जो पीरियड है, दूसरी ट्रांजैक्शन इंटरवीन कर लिया। तो ये आइसोलेशन की प्रॉपर्टी भी वॉलेट हुई है, एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी भी वॉलेट हुई है। रिजल्ट ऑब्वियसली हमारे पास आएगा डर्टी डाटा। डर्टी डाटा मीन अगेन डर्टी डाटा से मुराद हमेशा ये होती है कि डिफरेंट यूजर के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू एक ही वक्त में डिफरेंट हो जाती है। तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि विच वन इज अ करेक्ट वैल्यू, क्योंकि दोनों अपने पर्सपेक्टिव में वैल्यू देख रहे होते हैं और पर्सपेक्टिव में वैल्यू ठीक होती है, लेकिन ग्लोबली हमेशा याद रखें एक शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू हमेशा ऑब्वियसली एक ही होगी, एक वक्त में दो नहीं हो सकती। तो नाउ लेट्स सी ऑन द स्क्रीन अगेन वही एग्जांपल है, सीट बुक करनी है। स्टेप नंबर 1 में जो ट्रांजैक्शन 1 है उसने डाटा को रीड किया, 15 नंबर ऑफ सीट्स थी, उसने एक सीट को बुक कर लिया, सीट का काउंट हो गया 14। उसने राइट किया, अभी लोकल राइट है यानी परमानेंट चेंज नहीं किया डेटाबेस के अंदर, तो लोकल राइट हो गया यानी अनकमिटेड राइट है, दैट इज 14, यानी अपडेट उसने कमांड इशू की है और कमिट की कमांड इशू नहीं की। अब अभी कमिट नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन 2 स्टार्ट हो गई। ट्रांजैक्शन 2 ने डाटा रीड किया, दैट इज 14। उसने 2 सीट्स बुक की, 14 माइनस 2 हो गया 12। उसने राइट बैक कर दिया परमानेंटली, सो दैट इज 12। अब रोल बैक हो गया, मतलब क्या है, जो स्टेप नंबर 3 है उसके बाद फेलियर हो गया, जहां पे सीट की वैल्यू थी 14 वो फेलियर हो गया, और रोल बैक के दरमियान यानी स्टेप नंबर 3 राइट सीट और रोल बैक के दरमियान 3 स्टेप हो गए हैं। ट्रांजैक्शन 2 ने इंटरवीन की है और उसने ट्रांजैक्शनल डाटा जो कि कमिट नहीं हुआ था वो रीड कर लिए 14, और उसकी बेसिस के ऊपर उसने माइनस कर दिया। अब आखिरी स्टेप में जब रोल बैक होगा तो सीट्स की वैल्यू वही हो जाएगी जो स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन थी, क्योंकि कमिट अब इशू नहीं हुआ था। तो रोल बैक की वजह से सीट्स की वैल्यू हो गई 15 फॉर, जो कि सही है, यानी ट्रांजैक्शन 1 यूजर 1 के लिए वैल्यू हो गई 15 विच इज ग्लोबल वैल्यू। लेकिन यूजर 2 जो है, ट्रांजैक्शन 2 है, उसके लिए वैल्यू है 12, वेरिएबल एक ही है। तो यहां पे देखें क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 3 के बाद जब फेलियर हुआ था तो उस फेलियर के बाद किसी और ट्रांजैक्शन को डाटा एक्सेस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी एज पर एटॉमिसिटी एंड एज पर आइसोलेशन। लेकिन क्योंकि इस पर ये ट्रांजैक्शन सेफ स्टेट नहीं है, तो फेलियर के बाद और रोल बैक से पहले एक और ट्रांजैक्शन इंटरवीन किया, मीन आइसोलेशन की प्रॉपर्टी वॉलेट की है, एटॉमिसिटी पहली वॉलेट थी, तो अनकमिटेड डाटा की रीड कर लिया, और अब जो ट्रांजैक्शन 2 है उसके पास वैल्यू है 12, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। रीजन 12 डजंट एग्जिस्ट, रोल बैक के बाद द वैल्यू इज बीइंग चेंज टू 15। तो अब यूजर 2 समझ रहा है कि सीट्स हैं 12 लेकिन एक्चुअल है 15, अगेन डर्टी डाटा। रीजन आइसोलेशन की प्रॉपर्टी वॉलेट हुई है, एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी वॉलेट हुई है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड व्हेन वी डिडंट फॉलो the transaction properties
इन मल्टी यूजर एनवायरमेंट। अभी सिर्फ यहां पे 2 यूजर्स हैं, जस्ट इमेजिन कि अगर 4-5 यूजर्स हों तो यू कैन इमेजिन द क्वांटम ऑफ रॉन्ग डेटा, डर्टी डेटा विच माइट हैपन, एंड you can imagine the chaos which will be there as a result of dirty data. So this is all about uncommitted data.